हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब, हमारी क्लास चल रही है एचसीएफ और एलसीएम की। एलसीएम में फर्स्ट क्लास में करा चुका हूं, आज कराऊंगा एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ का भाई बच्चों में बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि भाई साहब शादी हो ब्याह हो बिना दूल्हे के बारात नहीं होती। तो एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एचसीएफ का आज मैं सेकंड क्लास कराऊंगा। एचसीएफ की सेकंड क्लास में मैं एचसीएफ के सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूंगा। आप चपरासी से लेकर सीजीएल तक कहीं चले जाना, आपको इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलो जी, उससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर नया आया है, मेरा चैनल है सगुन डिफरेंस एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। चलो जी, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? एचसीएफ के वर्ड से ही क्लियर हो रहा है एचसीएफ है क्या। एचसीएफ इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। इसका वर्ड होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके नाम से ही क्लियर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैंने बताया, इसको हिंदी में कहते हैं मैसे, या तो मैसे कह देते हैं, या एक दूसरा वर्ड है इसकी फुल फॉर्म है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक फैक्टर पे इस पे काम किया जाता है। देखते हैं, मैंने एक संख्या ली 12 और एक ली 16। 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 से नहीं कटती, 6 के बाद किसी से नहीं कटेगी, 12। ये इसके फैक्टर हुए। 12 किस किस से कटती है? 1 से कटती है, 2 से कटती है, 3 से कटती है, 4 से कटती है, 6 से कटती है, और 12 से खुद अपने आप से कटती है। ऐसे में 16 के अगर चेक करूं तो 16 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता, 4 से कटता है, 5 से नहीं कटता, 6 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, 8 से कटता है। 8 के बाद डायरेक्टली ये किससे कटेगा? 16 से कटेगा। ये इसके फैक्टर होते हैं। 12 के फैक्टर ये हैं, 16 के फैक्टर ये होते हैं। चलो जी, अब इसमें जो है, अब मैं कहता हूं कि भाई मैं से बताओ, एचसीएफ बताओ, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो डेफिनेशन क्या कहती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है भैया? दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें? दोनों में कॉमन है 4, और यही इसका क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप कितना भी चले, अब इसका फैक्टर तो होंगे नहीं, लास्ट फैक्टर हो, कंप्लीट फैक्टर कर दिए मैंने। अब भैया कॉमन फैक्टर इसमें ये हो गया कॉमन, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू। हाईएस्ट 12 के हाईएस्ट 4 है, 16 के हाईएस्ट 4 है। क्यों? देखो हाईएस्ट तो 6 भी है, पर मैंने क्या कहा? दोनों में कॉमन जो होगी वही हमारी क्या होगी? क्या होगा? एचसीएफ होगा। कुछ बच्चे किस तरीका से करते हैं? 12 और 16 अगर एग्जाम में आ जाए, 12 और 16 का में से निकालो, एचसीएफ निकालो। तो कुछ बच्चे कैसे करने लगते हैं? 12 16 में भाग दिया, 12 एकम 12, रिमाइंडर बच्चा 4, फिर 4 से मैंने 12 में भाग दिया, 4 3 12, तो मेरा एचसीएफ क्या आ गया? मेरा एचसीएफ आ गया 4। क्लियर है भैया? अगर मैं बात करना चाहूँ इसी में कुछ बात करूंगा, एक दो एग्जाम्पल और लेता हूं जिससे आपके क्लियर हो जाएगा। अगर एग्जामिनर कहने लगे कि 24 और 60 का एचसीएफ बताओ, एचसीएफ बताना है 24 और 60 का, तो पुरानी विधि की अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे? हम 24 से भाग देंगे 60 में। कै बार गया? 24 दूनी 48, 2 बार गया, कै बच्चे? 2, और नीचे क्या बचा? 1। फिर मैं दूंगा इसमें भाग, 24 में भाग दूंगा। मैंने 24 में भाग दिया, 12 दूनी 24, ये यहाँ कट्टम का चिन्ह। मेरा एचसीएफ क्या निकल आया? मेरा एचसीएफ आ गया ये। बट भैया आपको इससे नहीं करना, क्योंकि ये तो छोटी छोटी वैल्यू है, आगे जाके बड़ी वैल्यू भी आपको फेस करनी होगी। तो हमें इससे नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, ये मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देगा। अब मैं बात करना चाहूँगा अपने लॉजिक की, एचसीएफ क्या होता है। देखो एचसीएफ निकालने का 2 वैल्यू दी हुई है मुझे, 2 वैल्यू दी हुई है। इनका अंतर देखो, इनका अंतर क्या है? इनका 24 का और 60 का अंतर क्या? आपने कहा भैया 36 अंतर आता है। क्या आता है? 36 अंतर आता है। तो भाई साहब जो अंतर है, ये दोनों संख्या या तो अंतर से कट रही होंगी या 36 के फैक्टर से कट रही होंगी। तो 36 का फैक्टर अगर मैं करता हूं, 2 से करा मैंने और 18, 2 से करा मैंने, 2 18 फैक्टर, 2 भी इसका है, 18 भी इसका फैक्टर है। तो हमेशा क्या देखते हैं? बड़ा अंक देखते हैं। मैंने 18 से चेक किया, मैंने कहा 18 से 24 कटती है, 18, इनने कहा ना मैं नहीं काटता हूँ। 60 कटती है, नहीं मैं नहीं काटता। भाई ये फैक्टर मेरे लिए बेकार हो गया। फिर मैंने फैक्टर किया इसका 3 से, 3 का फैक्टर किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर मैं बड़ी संख्या से चेक करूंगा, फिर मैंने 12 से चेक किया, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। इसने कहा भैया मैं दोनों संख्याओं को काटता हूं, तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा? मेरा एचसीएफ हो जाएगा 12। अभी ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन समझ जाऊंगा, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये पेड़ सा भी कम समझ में आ रहा होगा आपको। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे रफ करता हूँ। ऐसे ही मैं 2-4 क्वेश्चन लूंगा
जिससे फैक्टर के ना आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अगर आ गया 923 और 943, 900 अगला लो 216 700 216, ये मैं 3 अंक का ले लाऊं 288, और एक और लिया मैंने भैया जी 720। क्या लिया? 720। ये मैंने 2 फैक्टर ले लिए और मैंने कहा कि इनका HCF निकालो। अब बच्चे करने लगे भाग विधि से, बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। अरे भैया वो 2 संख्या देखो जिसका अंतर कम हो। तो मैंने देखा इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 72 का। चलो जी 72 आ गया मेरे पास। या तो ये तीनों अंक 72 से कट रहे होंगे, और नहीं कटेंगे तो फैक्टर ले लेंगे। मैंने 72 से काटा, 72 से ही पूरा कट गया। 72 से काटा 72, देखो मैं सीधा सीधा करके दिखा रहा हूँ। 72 7 या 21, 3 दूनी 6, 7 या 21, भाई 216 मेरा 72 काट दिया। फिर 72 से मैंने काटा, किसको काटा मैंने? 72 को। 72 से काटा 288 को, 288 को मैंने 72 से काटा। 72 से चेक किया, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, ये भी कट गया भैया। 72 से ये बार 10 बार कट गया। तो मेरा सीधा HCF क्या आ गया? सीधा HCF आ गया मेरा भैया 72। खत्म। बस अंतर देखो, फैक्टर लगाओ, आंसर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। अगला एक और देखते हैं। अगला देखा भाई मैंने आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। ये ऑब्जेक्ट से भी क्लियर, जो हमारे ऑप्शन होते हैं ना उससे भी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। क्लियर है? आगे चलो, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसकी क्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल लिए मैंने तुम्हारे लिए। अगला है 45, और मैंने कहा 45 और 75 के बीच में भाई HCF बताओ इनका। तुमने क्या किया? इसका अंतर निकाला, अंतर निकल के आया इसका 30। तुमने कहा भैया 30 अंतर निकल के आया, 30 से तो ना 45 कट रहा ना 75 कट रहा, भाई 30 के फैक्टर कर दो ना। 30 के फैक्टर क्या करेंगे? 2 से 15। लो जी 15 से चेक करो, 15 3 45, 15 5 75, 15 से कट गया तो मेरा HCF क्या हो गया? मेरा HCF हो गया 15। क्लियर है भैया? आगे देखो नेक्स्ट, अगला देखते हैं। और भी कराऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा इस तरीका के, जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाए। मैंने कहा 304 और भैया दूसरी संख्या नहीं 323। मैंने कहा इसके मैं से ज्ञात करो, इसका मैं से ज्ञात करो। तो मैंने तुम्हें क्या बताया? इसका अंतर निकालो। इसका जैसे ही मैंने अंतर निकाला, इसका अंतर आया 19। क्या आया? 19 आया। मैंने कि भैया 19 आ रहा है। अब 19 तो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसके क्या होते हैं, जिसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते, 1 या 19 खुद होगा। तो भैया सीधा सीधा HCF क्या आ जाएगा तुम्हारा? सीधा सीधा HCF यही आ जाएगा। चेक कर लो, 19 से ही दोनों संख्या आराम से कट रही होंगी। अगला एक और क्वेश्चन लो, देखो एक डर निकल जाएगा तुम्हारा। तो इसके इससे 21 42 63 21, और अगला लिया मैंने 42 और 63। मैंने क्या किया? 21 42 63 लिया। अब मैंने कहा भैया इनके HCF बताओ। तो तुम क्या करोगे भैया? इन दोनों का अंतर देखा, तुमने कहा भैया अंतर आया 21 आया, 21 से 21 कट रहा, 42 भी कटता, 21 से 63 भी कटता। तो ये क्या हुआ? मेरा HCF हुआ। बात खत्म। अगर भाग विधि से करने लगे तो तुम्हें भाग करना पड़ेगा, उससे पहले ही खेल खत्म कर दो। चलो जी अगला क्वेश्चन लेते हैं, और भी चीजें, 1-2 चीजें और सीखते हैं इसमें। मैंने कहा ना इसका डर तुम्हारे अंदर से बिल्कुल निकाल दूंगा, तुम्हें कभी डर लगेगा ही नहीं। क्लियर है भाई? आगे क्वेश्चन आया, इसने कहा 408 680, 408 680, और एक और संख्या इसने ले ली 816। इसने कहा इसका HCF बताओ। क्या बताओ? HCF बताओ। लो जी HCF बता दे रहे हैं। मैंने क्या कहा? अंतर होना चाहिए, कम वाले अंतर को छेड़ दो। मैंने ये पहले ही दोनों छेड़ दिए। 0 में से 8, अंतर कितना आएगा भाई? 680 में से 408 गए तो अंतर आया तो आपका 272। मैंने कहा चलो जी 272 अंतर आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब 272 से ये काटा, ये नहीं कटा, ये संख्या 272 से कटना नहीं। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा दिमाग खराब क्यों कर रहे हो भाई? इसके फैक्टर कर दो ना। इसके फैक्टर मैंने 2 से करे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 6 दूनी 12, 136 आ गया। अब क्या है? 136 से इसे काटो, कै बार कट रहा है? 8 छिंग 136 से कम 136, 136 से ये पूरा पूरा कटता, चेक कर लेना। 136 इसका फैक्टर होंगे, 136 तीनों संख्याओं को काट देगा। इस तरीका से हम HCF निकाल देते हैं। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भैया जी? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रख दिया है मैंने, और वह अधिकतम संख्या बतानी है, वह अधिकतम संख्या बतानी है जिसमें 576 और 763 और 340 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। पहला ही टफ क्वेश्चन रख दिया, चलो कोई नहीं। मेरे को वो संख्या बतानी है कि मैं 556 में 763 349 में भाग दूं तो मुझे प्रत्येक दशा में 4 शेष फल बचे। तो कहने का मतलब इनमें 4 एक्स्ट्रा है। तो मैंने क्या किया? 5 5 6 आपका 763
और 349 उतार लिया। इसमें कह क्या रहा है कि 4 शेष बचता है, कहने का मतलब इसमें 4 4 फालतू है, तो मैंने 4 यहाँ से घटा दिया, 4 यहाँ से घटा दिया, 4 यहाँ से घटा दिया, 2 5 5 यहाँ से ही आया, फिर इससे 9 5 7 यहाँ से आया, 5 4 9, 5 4 3, मेरे पास 5 4 3, ये बची मेरे पास संख्या। अब है भाई क्वेश्चन में दम। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने तुम्हें मैं से निकालना सिखाया, मैं से निकालूं। इसका मैंने अंतर देखा, दो संख्याओं के बीच में अंतर कितना आ रहा है, तो 759 बड़ी है मेरी, 759 में से इसे घटाया, 9 में तो 7 गए, 2 में तो 2 गई 7, 5 में तो 5 गए 0, 7 में तो 2 गए, मेरे पास आया 2 भाई। 207 से ये कट रही है, ये कट रही है, ये कट रही है। मैंने देखा कि भाई 270 से ये ना कट रही, पहली संख्या ना कट रही, तो फिर आगे भाग देने से मतलब क्या, 207 से 552 ही नहीं कटता है। क्लियर। फिर करूंगा मैं इसके फैक्टर में, आ गया फैक्टर के पास। मैंने देखा इसके फैक्टर क्या, मैंने 2 से काटने की कोशिश करी, से पहले 2 से चेक किया, 2 से ये कटता नहीं है, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है। फिर मैंने 3 से चेक किया, मैंने 3 छिंग 18, क्या बचे 2 3 निम 27, 69 मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं बड़ी से चेक करूंगा, मैंने 69 से चेक किया, 69 से 552 में मैंने दिया भाग, 69 से मैंने 552 में दिया भाग। पहले नंबर तो ऑप्शन का सीधा सीधा यूज कर लो, 69 आ गया तो 69 इसका ऑप्शन है, ऑप्शन में दे रखा, टिक मारो आगे बढ़ जाओ। बट अपनी संतुष्टि के लिए मैं क्या कहूँगा, इसे चेक करूंगा 69 से कै बार कट रहा है, 7 तरोगे 7 7 7 49, 69 से 7 बार, 7 9 7 63 नहीं 7 8 8 6 निम्न 54, 7 से काटो, 7 निम्न 63 का 3, 7 निम्न 63 का 3, 7 निम्न 63 का 3, 6 हाथ से कुछ 7 छिंग 42 और 6 का क्या हो गया आपके 48, नहीं कै बार कट रहा है ये देखो, इकाई अंक से ही पता चल जाता है। 69 से मैंने काटा 552, क्या काट रहा हूँ 552 ही है, 552 को काट रहा हूँ, तो 69 से 552, 9 अट्ठे 9 से 9 अट्ठे 72, अट्ठे पे जाएगा ये, और 9 अट्ठे 8 निम 72 का 2, 7 हासिल को 8 छिंग 48 और 7 क्या हो गया आपके 15 और 5 55, देखो ये कट गया। इसी तरीक़ा से 69 से ये भी कट गया, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो मेरा आंसर क्या होगा बड़े भैया, मेरा आंसर पहले नंबर 69 को टिक करो, आगे बढ़ जाओ, इससे ज़्यादा ऑप्शन आपके पास है नहीं, फिर कैलकुलेट कर लो, वही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगली संख्या क्या है, अगला क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन में भी देखो बहुत वही वाला कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में भी वही वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज किया है, इसने कोई दूसरा कॉन्सेप्ट आपका यूज नहीं किया है। क्वेश्चन क्या है वह क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134 159 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। वही वाला क्वेश्चन, प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा है, 134 उतारो, 159 उतारो, 184 उतारो, इसमें से शेष बच रहा है 9, तो कहने का मतलब 9 फालतू इसमें, 9 फालतू इसमें, 9 फालतू इसमें। भाई कर दो कैलकुलेट, 14 में से 9 गए तो क्या बचेंगे, 14 में से 9 गए तो आपके बचेंगे 5 और 2, ये बचेगा 125 और इस पे बचेगा 150 और इसमें बचेगा 14 में तो 9 गई 5, 175। अब मुझे करना क्या है कि मुझे निकालना है इसका लेस HCF। इन दोनों में अंतर कितने का, 25 का, 25 का अंतर है भाई, 25 इसका आंसर आएगा, बात खत्म। क्यों, देखो 25 से 125 कटता है, 25 से 150 कटता है, 25 से 175 कटता है, तीनों चीज कटती है, इनका या तो अंतर ही होगा HCF, या तो अंतर ही HCF होगा। अगर अंतर नहीं है तो उसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन इसी तरीका से हल होते चले जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी ही नहीं भाई, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी नहीं इन क्वेश्चनों में। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460 491 553 को पूरी तरह विभाजित करती है और प्रत्येक स्थिति में कितना शेष छोड़ रही है, 26 शेष छोड़ रही है, विभाजित करती है, प्रत्येक मामले में 26 से शेष रहता है, शेषफल क्या रहता है, 26 शेषफल छोड़ रही है। भाई यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है, इसमें 26 शेषफल छोड़ती है। क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, मैंने 460 को लाया, 460 लाया, 491 और 553, इनमें क्या आएगी, प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना छोड़ रही है, शेषफल जो छोड़ रही है, शेषफल
शेषफल जो छोड़ रही है वो छोड़ रही है 26। तो 26 को यहाँ से नेगेटिव करो, 26 को यहाँ से नेगेटिव करो, 26 को यहाँ से नेगेटिव करो। मैंने 26 को इन तीनों में से घटा दिया। जब मैंने 26 में से घटाया तो ये आया 434, ये आया। और यहाँ से घटाया 11 5 और 8 में थे 2 गए 6, 465 ये आया। 13 में थे 6 गए तो बचेंगे आपके साथ 6 7 2 527 ये बचे मेरे घट के, क्योंकि इसमें 26 एक्स्ट्रा मैंने 26 इसमें से हटा दिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का अंतर चेक किया, इन दोनों का अंतर क्या है, अंतर निकाल लो। मैंने इसका अंतर चेक किया, अंतर आया 5 में से 4 गए 1, 6 में तो 3 गए तो क्या आया 3। भाई 31 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 31 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसके फैक्टर क्या होता है, 1 और 31 आता है, 1 से कटेगा 31 से कटेगा। तो भाई सीधा सीधा अगर अभाज्य संख्या आता तो सीधा आंसर यही हो गया। आंसर क्या हो गया आपका 31, क्योंकि इसके फैक्टर करूंगा तो इसके फैक्टर क्या होंगे भाई, या तो 1 होगा या 31 होगा। इसके इससे ज्यादा फैक्टर तो आपके होने वाले नहीं है। चलो जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया, 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लगी हुई है। भाई सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ये HCF से भी हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, और LCM से भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। HCF से भी हो जाता है, नॉर्मल विधि से भी। मैं इसे नॉर्मल शॉर्ट से शॉर्ट करके बताऊंगा। 4 अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में, मैंने 4 अभाज्य संख्या माननी जो आरोही क्रम में। लो जी, ये 4 अभाज्य संख्या हो गई जो आरोही क्रम में बनी हुई है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। क्लियर भाई। इसने क्या कहा, प्रथम 3 का गुणनफल 385 है। A B C बराबर दिया 385। पहली 3 का गुणनफल क्या दे दिया 385। फिर इसने कहा अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो B C D इनका कितना 1100 ये है जी। अब कह रहा कौन इसमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है भाई, सीधा सीधा इसमें क्या करो, भाग लगा दो। इसमें मैंने भाग कर दिया, इसमें मैंने भाग कर दिया। ABC बट्टे BCD 385 बट्टे 1001। भाई देखो B से तो B कट गया, C से C कट गया, A बट्टे D बचा। अब 385 और 1000 ये वाली संख्या को काटना है। तो मैंने देखा ये 5 से चेक करा, 5 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कटेगा, 7 के पास गया। मैंने 7 तू बताना। 7 ने कहा 7 पन्ना 35 में 5 बार काट दूंगी, 3 7 पन्ना 35। लो जी 7 से ये कट गई 55 बार। 7 से इसको चेक किया, 7 एकम 7 क्या बचे 3, 7 चौक 28 क्या बचे 2, 7 या 21। लो भैया मैंने इसको काट दिया। मैंने कहा अच्छा जी ऑप्शन में तो आंसर आ नहीं रहा है। फिर मैंने इसे काटने की कोशिश करी, फिर मैंने इसे चेक किया, 7 से नहीं कट रहा, 8 से 9 से 10 से 11 से। मैंने तो 11 से काट के देखता हूँ। मैंने 11 से इसे काटे, 11 पंजे 55, 11 से इसे काटा, 11 एकम 11, 11 3 या 33। लो जी कट गया। अब इससे ज़्यादा तो ये कटेगा नहीं। तो मैंने देखा A की वैल्यू A बट्टे D आ गया। A बट्टे D मतलब 5 बट्टे 13। तो A की वैल्यू क्या आ गई 5, क्योंकि प्रथम संख्या क्या है A है मेरी। A की वैल्यू क्या आ गई 5, 5 पर टिक करूंगा, आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गया, 5वें को है ना मजा। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर में। बस इसमें लॉजिक ये है कि कुछ लोग गुणा भाग इतना बिलीव कर लेते हैं गुणा भाग करने में कि पूछो मत ना, बेस पर चले जाते हैं। अरे बेस पे क्यों जा रहे हो, प्रैक्टिस करोगे ना तो हर तरह का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बताओ भैया इसका क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। भाई इन क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, समान शेषफल बचे। तो मैंने क्या किया 270 लिया, फिर उसके बाद 675 लिया, और फिर मैंने देखा 1215। अब मेरे को क्या है, सबसे पहले मुझे अंतर लेना होगा। अंतर जैसे ही लिया मैंने, इन दोनों के बीच में अंतर देखा, इन दोनों के बीच में जैसे ही मैंने अंतर देखा, अंतर ने कर दिया मेरे साथ झोल। अंतर ने कहा कि मैं तो 405 बनाऊंगा। मैंने कि ठीक है भैया। फिर मैंने देखा इसके बीच में अंतर, मैंने कि भाई 1215 और 675 के बीच में कितना अंतर आएगा 540 का। अब मैंने कहा कि भैया 405 कहने का मतलब इससे छोटा होना चाहिए। 405 का 270 को काट देगा, नहीं काटेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इसका निकालूंगा। पहले इसका निकाला, इसका निकाला, फिर निकालूंगा भैया इन दोनों का। मैंने 1250 और 270 का निकाला तो 945 आया। इस तरीका से मुझे देखना होता। अगर यहाँ 270 से छोटा आ जाता तो मैं यही चेक कर लेता, पर यहाँ 405 बन गया। मेरी जान को पड़ गया एक नया फंडा, मेरी जान को एक कलेश पड़ गई कि भाई अब तो ऐसा ना ऐसा करो। अब मुझे क्या करना है, फिर मैंने कि मैं हार तो मानूंगा नहीं। मैंने क्या किया 405 लिया,
अगला लिया 540 और मैंने वो ले लिया 945। अब मैं कहूँगा चलो जी तुम्हारा अंतर देखूंगा। इसका जैसे ही मैंने अंतर देखा 405 का, फिर मैंने अंतर देखा 135 आ गया। क्या आ गया? 135। अब क्या 135 इन तीनों से छोटी आ गई। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो जी कलेश खत्म हुआ। तो मेरे को ऑप्शन तो पहले ही यहाँ दिखा गया कि इसका आंसर 135 होगा। ऑप्शन को मैंने देख लिया, 135 आया, तो 135 से तीनों के तीनों संख्या कट रही है। चेक कर लो, 135 से मैंने भाग दिया इसमें, तो ये कटेगा आपका 100 या 300, और एक ये कटेगा 3 बार। 135 से 3 बार कट गया, 135 4, 135 से 8 बार, ये तीनों के तीनों कट जाएंगे। मेरा आंसर क्या हुआ? सीधा 135 आएगा। मुझे ज़्यादा बढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन को वहाँ तुम्हें ऑब्जर्व करके रखना होगा। चलो जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। 78 पुस्तकें, 140 पेन और 141 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए, यदि पाया गया कि प्रत्येक में 6 अतिरिक्त बचे हुए। कहने का मतलब 78, 114, 141 तीन चीजें हैं जो सब बच्चों में बांटी गई, पर उसमें देखा कि प्रत्येक में 6 अतिरिक्त बचे हुए। कहने को 6 ज्यादा हैं। ये शेषफल वाला फंडा आ गया। लैंग्वेज बदल दी, इसने क्या किया? 78, 114 और आपका 141 एक्स्ट्रा आ रही है इसमें 6, तो एक्स्ट्रा को हटाओ, जो एक्स्ट्रा उसे हटाओ यहाँ सिस्टम में से। लो जी मैंने एक्स्ट्रा हटाया, ये आ गया आपका 72, ये आ गया आपका 8 और 6 14, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा आपका 1, यहाँ से ये घटाया 11, 4 और 5 11, 3 135। लो जी ये आ गए मेरे पास घटाने के बाद। संख्या मैंने घटाई और मेरे घटाने के बाद ये आ गया। अब मैंने कहा है कि उस संख्या के बीच में देखो जिसके बीच में अंतर कम हो। अगर 72 और 8 में देखो अंतर ज़्यादा सा लग रहा है, तो मैंने इन दोनों के बीच में अंतर देख लिया। 108 और 135 के बीच में जो अंतर होगा वो होगा 27। क्या होगा? 27। मैंने कहा ठीक है जी 27 ले लो। अब मैं 27 से ना चेक नहीं करूंगा, क्योंकि 27 मेरे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑप्शन में 27 है ना, तो 27 से चेक ही मत करो, सीधे फैक्टर पे पहुंच जाओ। मैंने 2 से फैक्टर इसका होता नहीं, 3 से करा, 3 से गया, 3 से 3 निम 27, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। अब मैं 9 से देखूंगा, 9 8 72 कट गया, 9 1 9, 9 2 18, ये भी कट गया, 9 1 9, 9 5 45 कट गया। तो मेरा HCF क्या हो गया? मेरा सीधा आंसर क्या हो गया? 9 मेरा सीधा आंसर होगा। खेल खत्म। बस यहीं पे देखना, अगर तुम बच्चों की तरह करोगे ना तो तुम्हें एलसीएम आप सीढ़ी सी बनानी पड़ जाएगी। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी पिछले क्वेश्चन की तरह लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर दे दिया है। आपका दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। यदि पी वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। चलो ये समान शेष बच रहा है। पी के अंकों का योगफल क्या होगा? तो मैंने कहा कि 60 और 150 और आपका 285 ये संख्या आपके दे रखी है। अब इसने कहा कि इस प्रत्येक विभाजित किया जाए तो प्रत्येक में दशा में समान शेष क्या बच रहा है? समान शेष बच रहा है। पी के अंकों का योग बताओ। तो मुझे इसका HCF निकालना है। मैंने इसका अंतर देखा, इसका अंतर आया 90। क्या आया इसका अंतर? 90 आया। भाई 90 तो 60 से बड़ा हो गया। मैंने कहा ये इस क्वेश्चन ने तो मुझे फंसा दिया। मैंने कहा चल कोई भाई, हम फंसने वाले तो है नहीं। जब 90 से ना 60 कट रहा, बड़ी देखो जहाँ 60 है यहाँ 90 है, तो मैं खेल जाऊंगा। फिर मैं क्या करूँगा? मैं क्या खेलूंगा? मैं इसका अंतर निकाल लूंगा 5। 8 में से 5 3 गए तो 3, 135। और फिर फाइनली किसका निकालूंगा? इन दोनों का। 285 में तो 160, 285 में से 60 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 5 और 2 और 2, 225। उतार के ले आओ नीचे। 2 मिनट ना लगाओ करो। 90 है ये 135 है और 225 ये नया ऑप्शन बन जाएगा। इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है? इन दोनों का अंतर तुमने देखा, इन दोनों का अंतर आया आपका 45। क्या आया? 45। अब तक कहता छोटा आ गया। अब छोटा आ गया तो चेक कर लो। 45 से 90 कटता, 45 से 45 दूनी 90, 90 और 135 भी कटता। 45 से 225 देखो, 45 से 225 कट रहा है कि नहीं कट रहा? 5 बार देख लूँ। 5 25 का 5, 2 हाथ 5 20 और 2 22। 45 से ये दोनों के दोनों मेरे कट रहे हैं। 45 से ये दोनों के दोनों मेरे कट रहे। तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ? मेरा HCF क्या आ गया? HCF आ गया मेरा 45। HCF क्या आ गया मेरा? 45 आ गया। पर मेरे को क्वेश्चन में कहा क्या है? मेरे से क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि मुझे HCF बताना है। मुझसे कहा P के अंकों का योग क्या होगा। जो HCF आई है P की वैल्यू है। ये क्या? P की वैल्यू। उसने कहा इनका योगफल बताओ। तो 4 और 5 योगफल क्या हो गया? 9। आंसर क्या हो गया? लो जी खत्म। क्लियर है? कुछ भी नहीं है, दम तोड़ दिया क्वेश्चन ने यहीं पर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। इसने कहा विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 किताबें और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाएं कि प्रत्येक को मिले किताबों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। 1001 और 910 को वितरित करना जिसमें पेंसिलों की संख्या और किताबों की संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सीधा आपको लग गया कि भाई कुछ ना कह रहा, ये मुझसे कह रहा है कि मेरा HCF निकाल दे। मैंने कि लो जी तेरा HCF निकाल दे रहे हैं। 1000 इसमें से एक गया 10, 10 में से एक गया तो देखो एक में से 0 गया, एक बचा यहाँ 0, यहाँ से मैंने दहाई ले ली, यहाँ होगी 10, 10 में से एक गया तो यहाँ बचा आपका 9, यहाँ बचा आपका 9 और फिर यहाँ बचा 9 में से 9 जाएगा ना, ये बता 51, 91। अब 91 मेरे को जैसे लगा मैंने 91 से चेक किया, 91 से ये कटता है, 91 से मैंने 1001 को चेक किया, आंसर तो 91 आ गया क्योंकि ऑप्शन में 91 दे रखा है। फिर भी मैं सेटिस्फैक्शन तो होना चाहिए, तो इससे क्या बार कट रहा है मैंने 91 एकम 91, कितना शेषफल बचा 9, 1 91। लो जी ये पूरा कट रहा है, 91 से 910 10 बार कट रहा है। तो मेरा HCF मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर हो गया आपका 91। खत्म। क्लियर है, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, अंतर निकालना देखना है आपको और कुछ नहीं करना। चलो जी अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलो। अब तो तुम्हें निकालने आगे होंगे, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, अब तो निकालने भाई सीख गए आप। मान लीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आता है, वह एंड के अंकों की संख्या बताओ। भाई संख्या एंड के अंकों की संख्या नहीं बतानी मुझे, जो भी है ना जो मेरा HCF आएगा उसकी अंकों की संख्या बतानी है, संख्या बतानी है और कुछ नहीं है। कुछ और लिख गया, समान है तो अंत में x, मान लीजिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें इतने में भाग देने पर ये भाग पड़ता है, तो मुझे क्या बताना है, वह संख्या, जैसा सपोज करो x आ गया, जो अभी मैंने P वाला क्वेश्चन कराया था सेम उसी की तरह, x के अंकों की संख्या बताइए। तो मैंने क्या किया, 1305 उठाया, ये उठाया और मैंने 6905 उठाया। क्लियर है, सबसे पहले तुमको यही करना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में दोनों का अंतर निकालना है, इनका अंतर कितना है। इसका जब मैंने अंतर देखा, इसका अंतर आया 3360, 3360 इसका अंतर आया, इसका अंतर निकालता हूँ तो इसका आंसर आया आपका 2240, 2240। अब देखो यहाँ पे मैंने दो अंतर क्यों निकाले, 3360 और ये 1303 है। मेरे को पता है कि ये तो छोटा हो गया, तो मैंने कहा अब तो सबके ही अंतर निकालने पड़ेंगे। फिर मैंने अंतर निकाला इन दोनों का अंतर निकालता हूँ तो इन दोनों का अंतर आता 5600। कितना आता 56, 5600। अब मुझे करना क्या है, वही पुराना तरीका अपना देसी वाला। मैंने क्या किया, 360, 3360, 2240 और आपका 5600, ये अलग अलग लिख लिए, दोनों के दोनों तीनों अलग लिख लिए। इन दोनों के बीच में जैसे ही मैंने अंतर देखा, इन दोनों के बीच में अंतर आया आपका बार क्या, देखो 0 में से 0, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, ये मेरे पास अंतर आ गया। अब मेरे को क्या कि पता पड़ गया कि तीनों का छोटा अंतर। अब मैं इसे काट के देखूंगा, 112 से ये काटा 3 बार, ये भाई 1122 से ये कटा 3 बार, ये कट गया 2 बार, और ये कटा आपका 12 से 5 बार। 112, 1 1 2 5 दूनी 0, 5 1 5 और 6 5 1 5, भाई ये कट गया मेरा। देखो ये कटा मेरा 2 बार, 1200 200 मैंने 3, ये कट गया मेरा 3 बार, ये कटा 3 बार, ये कटा 2 बार और ये कटा 5 बार। तो कहने का मतलब 1200, इसने इस संख्या ने, इस वाली संख्या ने, ये क्या होगी मेरी HCF संख्या होगी, इस संख्या ने तीनों काट दिए। अब पर क्वेश्चन में कहा है कि x के अंकों का योग बताना है, 2 और 1 3 और 1 4, 4 मेरे अंकों का योग होगा। क्लियर, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, अंकों का योग ही तो पूछा, जो संख्या है उसके अंकों का योग बता दीजिए, तो 4 होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन अभी मैंने कराया था पीछे, ये 5वें 6ठे नंबर पे क्वेश्चन कराया था आपको, इसका बताइए जी। ये तो बहुत छोटा सा है, अब तो आपके समझ में आ गए होंगे। बताइए इसका क्या होगा, इसका बताइए इसका क्या होगा। गणित की 84 पुस्तकें और गणित की है 84 गणित की 84 पुस्तकें, भौतिक की 90 पुस्तकें और रसायन शास्त्र के 120 पुस्तकों को विषयवार ढेरियां लगाई जाती हैं। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई एक समान हो। इसने क्या कहा, 3 है मेरे पास, 84 पुस्तकें हैं भौतिक विज्ञान की, 90 पुस्तकें मेरे पास रसायन विज्ञान की और 120 है मेरे पास
रसायन की, गणित की 84, भौतिक की 90 और रसायन विज्ञान की 120 मेरे पास किताबें हैं। उन किताबों से मुझे ढेरियाँ बनानी है और प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तक हूँ जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई एक समान हो। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तक मैं रखूँ जिससे कि सभी ढेरियाँ मेरे समान ऊंचाई की हों। चलो जी, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहले लिया गणित की पुस्तकें 84 हैं मेरे पास, 90 पुस्तकें फिजिक्स की हैं, केमिस्ट्री की 120 हैं। एलसीएम निकालो, वही इन दोनों का बीच का अंतर देखो, 90 और इसमें बीच में अंतर क्या, 10, 10 में तो 4 गए तो ये 6 आ गया, 6 आ गया। अब 6 से देखो, 6 से ये 84 कटता, 6 एकम 6, 2 बचे, 6 चौक 24 कटता, 6 से ये कटता, 15 छिक्के 90 ये कटता, 6 दूनी 12। भाई मेरे पास कितनी ढेरियाँ होंगी, 6 होंगी। आंसर खत्म, 1 सेकंड ना लगाओगे आंसर ला दोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो वीरा जी, एक दूध विक्रेता की कहानी है इसमें, और कुछ नहीं है। दूध विक्रेता दूध बेच रहे हैं, बेचने दो बेचारे को दूध, दूध तो बेचेगा ही। चलो जी, इसने कहा एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है। चलो 21 लीटर गाय का दूध ले रहा है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें टीन के डिब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहिए कि हर डिब्बे में उतना ही लीटर दूध हो और किसी भी 2 प्रकार के तरह के दूधों का डिब्बे में मिलान न हो। इसने कहा एक विक्रेता के पास 21 लीटर दूध तो गाय का है, गाय का 21 लीटर दूध ले बैठा, 21 लीटर दूध है उसके पास गैया मैया का। उसके बाद 42 लीटर दूध है टोंड, 42 लीटर दूध टोंड का भी ले बैठा है और 63 लीटर दूध है उसके पास भाई साहब डबल टोंड का। यदि वह उन्हें टीन के डिब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहता है, वो टीन के डिब्बा उसके पास, वो इस प्रकार पैक करना चाहता है, सभी डिब्बों में करना चाहता है कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी तरह के दूध की मिलावट ना हो, डिब्बे में मिलाना। कहने को तो 21 लीटर वाला गैया वाला अलग हो, टोंड वाला अलग हो, डबल टोंड अलग हो, तो एक डिब्बे में मिलाया ना जाए। तो डिब्बों की अपेक्षण न्यूनतम संख्या पूछ रहा है कि डिब्बों की उसे कितनी संख्या चाहिए। कहने का मतलब दूध है 3 तरह का, तीनों तरह के डिब्बों में मिलाना चाह रहा है, भरना चाह रहा है। डिब्बों की संख्या पूछे वो कितने डिब्बे ले जिनमें वो भर ले। तो इससे पहले मैं क्या करूंगा, इसका सबसे पहले निकालूंगा एलसीएम। मैंने एलसीएम निकाला, इन दोनों के बीच में अंतर आया 21 का। कितने का अंतर है, 21 का। 21 से 21 में कट रहा, 42 भी 63 भी, तो HCF तो सीधा सीधा मेरा 21 ही हो गया। HCF तो मेरा 21 हो गया। अब मुझे डिब्बों की संख्या निकालनी है। डिब्बों की संख्या कैसे निकालूंगा, सीधा सीधा बात है भाई। मेरे पास क्या है, 21 लीटर दूध है, 21 लीटर दूध है वैसी का गाय का। HCF आ रहा 21, लो जी पहला ये, दूसरा 42, फिर 21 से HCF से भाग दे दो, तीसरे में कितना 63, कहने के बाद 21 से भाग दे दो। 21 से ये एक बार कटा, 21 दूनी 42, 21 दिया 63, 3 2 5 और 1 6, 6 डिब्बों में पैक हो जाएगा। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 तरीका के दूध है उसके पास, 21 42 63, 3 प्रकार के दूध है। टोटल 6 डिब्बे में वो उस दूध को भर देगा। क्लियर है। चलो जी 21 लीटर का धारिता का एक वर्त ले ला, 21 लीटर में एक डिब्बा में तो गैया का दूध घुस जाएगा, टोंड जो 2 डिब्बों में घुस जाएगा और 3 वाला जो है वो जो 3 डिब्बों में घुस जाएगा। क्लियर है भाई। तो उसे टोटल कितने डिब्बों की रिक्वायरमेंट होगी, 6 डिब्बों की रिक्वायरमेंट रहेगी। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बिल्कुल उसी की तरह है जो विक्रेता वाला, उसी की तरह कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का भी। विक्रेता वाला क्वेश्चन नहीं करा था अभी हमने, बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है। 3 टैप करो में क्रम से 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर, 403 लीटर, 434 लीटर और कहने का मतलब 465 लीटर। 3 है इसके पास लीटर डीजल है, 3 टैंक है उसके पास, 3 टैंकों में इतने इतने लीटर तेल भरा हुआ है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होनी जिससे तीनों पात्रों के डीजलों को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। इसने कहा कि इनके पात्र की 3 टैंक है जिसमें 43 और ये है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। तो मैंने कहा कुछ नहीं है भाई, इसमें क्या लगा रखा है, इसने लगा दिया सीधा सीधा HCF पूछ रहा है। तो 434 में तो ये गया, 4 में तो 3 गया, 1 और 3 31 आ गया। 31 जैसे ही देखो ना, 31 तो दिमाग में चढ़ जानी चाहिए, प्राइम नंबर है। आंसर 31 से होगा, खवात खत्म। 31 से इससे मैं पूरा भाग जा रहा हूँ, 31 से उससे मैं भी सीधा सीधा भाग जा रहा हूँ। 31 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, सीधा आंसर इसी को ठोक दो। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके फैक्टर होंगे ही नहीं।
चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर सेट का क्वेश्चन है। चलो जी इस क्वेश्चन को करते हैं। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। दोनों पाइपों में से कोई हिस्सा शेष ना बचना चाहिए। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों के अधिकतम लंबाई कितनी होगी। इसने कहा कि मेरे पास 1.5 मीटर का एक पाइप है, 1.5 मीटर का एक पाइप है, 1.5 मीटर का, और एक कह रहा है एक पाइप मेरे पास है भैया जी 1.2 मीटर का। अब ये आपस में ऐसे कटने इस प्रकार काटा जाए कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। यहाँ में तो भी शेष ना बचना चाहिए, जहाँ में तो भी शेष ना बचना चाहिए। दोनों पाइपों में से समान आकार के कितने कटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। बस यही तो पूछा है, कुछ नहीं है। देखो हो गया, देखो हल। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, वो ये 1.5 और आपका 1.2, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। इन दोनों का डिफरेंस होगा 3 से देखो 3 से 15 कटता है, 3 से 12 कटता है। HCF क्या होगा मेरा 3 होगा। आंसर क्या होगा, लो जी। अब इन पाइपों के 0.3 पाइप के टुकड़े काटो, इसमें कितने कट जाएंगे 5, इसमें 4, टोटल 9 टुकड़े वो काट लेगा। और कब सबकी लंबाई कितनी होगी 0.3 मीटर होगी। क्लियर है भैया। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसकी लैंग्वेज को समझो और इसका आंसर दो। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को 411, 684 और आपके 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 3, 4, 5 पहले कितने शेषफल आ रहे थे, एक एक शेषफल आ रहे थे। अब ये कह रहा है कि सबके शेषफल ही अलग है, सबके शेषफल अलग है। 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 3 शेषफल बचे, 4 शेषफल बचे, 5 शेषफल बचे। तो इनमें से पूछ रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहले जो शेषफल ने रायता फैलाया या रायते समेटो। रायता इसने 3 का फैलाया, इसने रायता 4 का फैलाया और इसने रायता 5 का फैलाया है। भाई इन्हें दोनों सबको कर दो आपस में कट्टम किट्टी। 411 में तो 411 में तो भैया जी आपके 3 जाएंगे तो 408 बचे बड़े भैया। 684 में तो जाएंगे 680 बचे और 821 में तो जाएंगे 811, 5 गए तो 6, 6, 5, 11, 116, 816। ये 3 वैल्यू मेरे पास मिलकर आ गई, ये 3 वैल्यू मेरे पास आ गई, 408, 680 और आपके 816। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इनका एलसीएम निकालना, HCF निकालना है। इन दोनों के बीच में अंतर देखा, इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है 272। जैसे ही 272 आ दिमाग की सगरी न सिल जा, अब तो आगे झगड़ा झाड़ी करनी ना, 272 से इनकी क्रिया करनी है। 272 से देख रहा हूँ भाई, यहाँ ऑप्शन में तो 272 है ना, तो 272 तो मेरा आंसर होगा नहीं। इसके सीधे सीधे क्या करें, इसके फैक्टर कर लो। 2 से मैंने काटा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 1 6 दूनी 12, 136 आया मेरा। 136 की नजर गई, 136 मेरा इसमें है, तो मेरा आंसर 136 है। खत्म, खेल खत्म कर दो, आगे मत बढ़ो। बट अपनी संतुष्टि के लिए एक बार चेक कर लो, 136 से ये कितनी बार कट रहा, 3 बार। 136 से 3 बार कट रहा होगा। देखो 3 6 18 8, 1 हाथ से 3 3 9 10 0, 3 एकम 3 और 1 4 कट गया। फिर 3 से ये कट गया, 136 से 6 पंजे 5 बार देख लो, 13 पंजे 65 होते हैं, 6 पंजे 30, 5 3 15 और 3 18, 6 और 1 7, 5 और 1 6, ये भी कट गया। अब 816 आ रहा है 816 को भी चेक कर लो। 136 से 816 क्या बार कटेगा, 9 6 6 36, 600 6 बार काट लो। 6 3 6 6 36 6, 3 हाथ लो, 6 3 18, 3 21 का 1, 2 हाथ लो, 6 और 2 8। लो जी सगरे की संगरी संख्या काट दी। तो मेरा HCF क्या हो गया, मेरा HCF तो 136 हो गया। मैंने तुमसे क्या कहा, चेक करने की जरूरत ही ना, जब ऑप्शन में दे रखा तो पेल दो, बढ़ाओ मत ना आया को। चलो जी बढ़ाओ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्लियर है भैया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। चलो जी आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 15। अब तो आप सीख गए होगे क्वेश्चन नंबर 15 कैसा है। बड़ा आसान से क्वेश्चन यार, कुछ नहीं है। चलो जी बताओ इसका। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्या 1500, 1657 तथा 2027 को भाग देने पर क्रम से 5 तथा 6 तथा 5 शेष बचता हो। भाई यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये 37 कितना है, 37 है, ये 37 है, 37 से हल होगा, ये मिसप्रिंट हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याएं 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रम से 6 तथा 5 शेष बचता है। तो शेष बच किससे रहा है, 6 और 5 बज रहा है। रायता इन्होंने ही फैलाया, तो मैंने 1657 को उठाया
और 2037 को उठाया। और इसमें से भाई पहले में से क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, 6 ज़्यादा है, और दूसरे में पैसे शेष बच रहा है 5 ज़्यादा है। तो मैंने इनका अंतर किया, 7 में से 6 गए 5, 6, 1, लो जी ये आ गया। इसमें से 7 में से 5 गए 2, 3, 0, 2। अब क्या करना, अब तो भैया कुछ ना करना भाई, HCF निकालना, बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा इनको और इनको भाग देने पर भाग ही तो देना है। तो मैंने क्या किया, इनका अंतर निकाला। मैंने इनका अंतर देखा 1, 3 में से 5 जाएंगे ना, 13 और 6, और भाई यहाँ क्या बचा आपका 9, 9 में से 6 गए तो आपके बचे 3, 361 आ गया आपका। कितना आया, 361, सॉरी 361 नहीं, 381। कितना आया, 381। 2 में से 1 गया, 1 आया। 3 में से 5 जाएगा नहीं, 13 कर लूँगा। 13 में से 5 गए तो 8 बचे। फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गए तो क्या बचे 3, और 1 में से 1, 381। 381 मुझे दूर दूर तक अपने ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो मैंने कहा इसके फैक्टर करो भाई। इसके फैक्टर करे मैंने, 2 से इसका फैक्टर होगा नहीं, मैंने 3 से किया। 3 एकम 3, 3 एकम 3 एक बार गया, आ गया 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। जैसे ही 127 आया, मेरी आंखें ऑप्शन पर पहुंच गई। जैसे ही मैंने देखा 127 है, टिक करूंगा, आगे चला जाऊंगा। मन की संतुष्टि है, काट के देख लो, पूरी पूरी ये संख्या इससे कट रही होंगी। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लो जी अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन का बताओ क्या आएगा। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन यार, कुछ नहीं है। 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप 3, 4, 5 शेष देती हैं। ये दे रही है शेषफल। चलो 411, अगला है 684 और अगला है 821, 3 अंक है। चलो जी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। पहली ने कितना शेषफल छोड़ा, 3 शेषफल छोड़ा पहली ने। दूसरे ने छोड़ा 4, तीसरे ने छोड़ दिया 5। इन्होंने ये शेषफल नाम की प्रजाति छोड़ दी, जो ये हमको रायते में फंसा रही थी। मैंने कहा भैया फंसा लो, हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा। इसमें से गया तो ये बचा 408, ये बचा 480, और ये आ गया आपका 11, 6, 1, 816। अब भैया इनमें से ये मेरे को इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालूंगा, इसका पहला ही मैंने ऑप्शन पकड़ लिया। इन दोनों में अंतर कितने का है। जैसे ही मैंने पहले का अंतर देखा, अंतर आया 272 का। कितने का अंतर आया, 480 में से 408 घटाना है। 10, 10 में से 8 के 2 बचे, यहाँ के बची 7, और यहाँ 6 में तो 4 गए तो क्या बचे 2, 272 आ गया। तीनों को काट रहा, झोल ज़्यादा फैलाने की जरूरत नहीं। 272 होगा या तो आंसर, या इसका फैक्टर होगा। 272 को चेक करो, है ही नहीं, इसका फैक्टर चेक कर लो। 2 से मैंने काटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 136 आ रहा है। आंसर तो मेरा 136 आ गया, पर मन की संतुष्टि के लिए आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। आंसर यही होगा। क्लियर भाई। 6 तिया 18 3 बार कट रहा होगा। 136 से ये कितनी बार कट रहा होगा, 136 से कट रहा होगा 5 बार। 6 पंजे 13 पंजे 65, 6 पंजे 30 कट गया। 816 कट रहा होगा, 6 बार वो कट रहा है। आराम से 136 ही क्या हुआ, मेरा आंसर होगा। खेल खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, 7वें क्वेश्चन पे देखो। 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा दिल्ली पुलिस का झोल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा समझना, कहना क्या चाह रहा है। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए। संभावित लंबाई सबसे बड़ी बतानी है, जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर को रायता दे रखा है, और ऑप्शन में भी मीटर सेंटीमीटर को रायता दे रखा हो। तो मैंने क्या किया, सब कुछ सेंटीमीटर बना लूँ। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 2 का मतलब 276, पहला आया 276। दूसरा कह रहा 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, तो दूसरा 552 आ गया। मैं तीसरे की बात करूँ 11 मीटर 96, 1196 आ गया। ये तीनों संख्या मेरे को मिल गई। पूरा रूप से विभाजित करें लंबाइयों को, पूरी माप के लिए उपयोग में लाया जाए। तो भैया ना तो कोई घटा रहा ना कोई बढ़ाने वाली कॉन्सेप्ट है, सीधा लॉजिक का क्वेश्चन है, छोटा सा ही। इन दोनों के बीच में अंतर देखो, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। 552 में से 276 गए तो क्या आया, 12 में थे 6 गए तो बचे आपके 6, यहाँ बचे 4, 4 में थे 7 तो जाएंगे, 2.5 ले ली 14 हो गए। 14 में थे 7 गए तो क्या बचे 7, 4 में तो ये गए तो 276। ये कितने बचे भैया आपके 276 बचे। अब 276 से पहली संख्या तो पूरी कट गई। चलो जी 6 तो 7, मैं बड़ा खुश हुआ, क्या पता ये भी फैक्टर हो। 276 से जैसे मैंने 552 में भाग दिया, ये ना कटी। मैंने कहा भैया तो मेरा आंसर ना, और यहाँ भी देखा तो यहाँ भी मुझे कोई खेल नजर नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा, इसके फैक्टर करने चालू करो। मैंने फैक्टर किए इससे 2 से, 2 एकम 2, 2 से इसका 2 तिया 6, 8 दूनी 16, ये आ गया। अब 38 दूनी हो गई 76, 100 दूनी हो गई 200। भाई ये तो कट रहेगी, ये भी देखी कट। या को चेक किया मैंने कहा तुझे चेक करूं। जैसे मैंने उसे चेक किया, भाई ये संख्या नहीं कटी इससे। मैं बड़ा परेशान, क्योंकि यहाँ में आंसर भी नहीं मेरे। मैंने क्या करा, चल भाई तो सर बात ना बनेगी, फिर तो आगे भी दौड़ेंगे हम पे क्या मतलब पड़ता है। मैं फिर आगे की तरफ गया। मैंने कहा अब 2 और 138 देर। अब मैंने 3 से देखा,
3 × 27, 3 दूनी 6। मैंने कही 92 आ गया। जैसे ही 92 आया तो मुझे 92 यहाँ दिख गया। 92 मीटर, 92 मीटर, 92 सेंटीमीटर। आंसर देखो कौन सा होगा, समझना। ये सभी चीज़ मैंने किस में बनाई है, सेंटीमीटर में। तो आंसर किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, मीटर में मत ठोक देना। तो 92 जैसे ही नजर आया मुझे, 2 ऑप्शन पर नजर गई। मैंने कि 92 सेंटीमीटर, 92 मीटर। अब कन्फ्यूजन ये हो गया कि भैया मीटर वाले पे टिक करूँ या सेंटीमीटर वाले पे टिक करूँ। तो बाबू सीधी सीधी बात हो, जब मैं सब चीज़ों को सेंटीमीटर बना के लेकर आ रहा हूँ तो सेंटीमीटर पे टिक करूंगा ना, तो आंसर क्या होगा, 92 सेंटीमीटर। खत्म। 92 इसे भी काट रहा होगा, इसे भी काट रहा होगा, इसे भी काट रहा होगा। अब तो कुछ करने की जरूरत तुम्हें है ही ना। क्लियर है भाई। इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई, इससे आगे क्वेश्चन नहीं है। चलो जी, अगर क्वेश्चन समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन बजा के, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। क्लियर है भाई। इसी के साथ यहाँ पर मैं डेली आपकी तैयारी कर रहा हूँ, जीएस की तैयारी और मैथ की तैयारी कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी है। जीएस का कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, मैथ का कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम में बैठ जाना आप तुम। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।